आपको पता होगा कि फैशन के ऊपर तो हमने बेतहाशा प्रोग्राम कर चुके हैं, क्या पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या है क्या नहीं। बट आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और एक कंप्लीट पैकेज और कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह ये प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिमन मोमिन। ये मशहूर फैशन डिजाइनर है। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना फैशन ब्रांड एक लॉन्च किया, क्लोथिंग ब्रांड है। और सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड ही नहीं है, ये ज्वेलरी वगैरह भी इनके पास होती है और ये फैशन कंसल्टेंट भी हैं। तो हम जानने वाले हैं, क्योंकि आजकल एक तो सर्दियों का सीजन है, दूसरा शादियों का सीजन है और तीसरी महंगाई है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है कि शादियों पर क्या पहनना चाहिए, सर्दियों में क्या वेयर करना चाहिए और अपने बजट में रहकर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और कुछ लोगों को बजट का अगर इशू नहीं भी है, फिर भी वो कितना ज्यादा महंगा भी कुछ खरीद ले, फिर भी उनको कैरी करना नहीं आता। तो एक कंप्लीट पैकेज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिमन मोमिन साहिबा। इनके क्लोथिंग ब्रांड का नाम है मिया बाय जिमन मोमिन। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या करती हैं और किस तरह से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जिमन मोमिन है और मैं अभी बिल्कुल बिगिनर हूँ, बट मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया है और अभी तो मैं इस आइडिया को लेके चल रही हूँ। लेट्स सी ये किस तरह जाता है। बेसिकली मेरी ब्रांड की फ़िलॉसफी ये है कि मैं सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर्स की तरह कपड़े लगा के और उनको उसी स्पेसिफिक प्राइस पे बेच नहीं रही, बल्कि मैं कस्टमर्स के लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। वो ये कि आप देख सकते हैं कि आजकल हर किसी को डिज़ाइनर वेयर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बिकॉज वो ही ट्रेंड सेटलर्स है, ठीक है, आपके लिए। तो इस केस में ये होता है कि वो जो डिज़ाइनर वेयर है वो अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इससे शुरू हो रहा है और एंड आपको पता है कहाँ जाता है। तो इस सब में हर किसी का दिल करता है कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। तो वो हमारे पास स्मार्ट सोल्यूशन ये होती है जो कि बहुत से लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, बट हम एक कस्टमर की पहले तो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उनका बजट क्या है, उनकी पॉकेट क्या है और वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं और वो कौन सा स्पेसिफिक डिज़ाइन है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर उनके बजट में रह के हम उनके लिए एक उस तरह का जोड़ा तैयार करवा देते हैं, ठीक है। हम डिट्टो सेम एज इट इज डिज़ाइनर वेयर को मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कॉपी करते हैं। हाँ, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो हम ये कर भी देते हैं, मगर उसी डिज़ाइन में थोड़ा अपना टच और थोड़ा कस्टमर का टच डाल के उस बजट में तैयार करवा सकते हैं। तब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर किसी भी कस्टमर को कोई जो भी ब्रांडेड ड्रेस पसंद आया और अगर वो ड्रेस चाहता है खरीदना और अगर उसकी वो बजट जो है वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो ड्रेस खरीद सके, तो आप वही सेम ड्रेस उसको लो कॉस्ट में रेडी करके दे सकते हैं। यस, उसके बजट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्क बैठे हैं और उनको कुछ शादियां केटर करनी है और वो बिल्कुल शादी के टाइम पे यहाँ पहुँचते हैं या फिर वो शादियां बाहर हो रही होती हैं। तो उस सब में उनको जैसे एक कंप्लीट हम पैकेज देते हैं कि हम उनके लिए यहाँ बैठ के वी वर्क एज अ पर्सनल शॉपर फॉर देम। वी आर अरेंजिंग देयर ब्राइडल्स, उनके डेली वेयर्स और उनकी ज्वेलरी, उनके शूज, उनके क्लच, ऑल अंडर वन रूफ, ठीक है। कुछ ओके, मतलब आप उनको एक एज अ शॉप, मतलब आप खुद भी, मतलब अगर सिर्फ आपका एक ब्रांड है, इट्स नॉट जस्ट अ ब्रांड कि आप लोगों को खुद खरीद कर भी दे रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ सर्विस, इट्स मोर लाइक अ सर्विस दैट मैं एक पर्सनल शॉपर के तौर पे जो लोग बाहर हैं, इवन जो लोग यहाँ हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बंदे को पास टाइम नहीं होता। यस, हर बंदे को शॉपिंग करना नहीं पसंद होता और रोज की मसरूफियात होती हैं। तो उस केस में आई कैन कंसल्ट, और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंसल्टेंसी चाहते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं कि जी मुझे नहीं पता मैं क्या पहनूं, मुझे नहीं पता इस किस तरह की ज्वेलरी करूं, और इस सब में हम उन लोगों को भी केटर करते हैं और हम वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ हमारे क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डील कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं और विद दैट अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है। इंशाल्लाह वी विल सून कम अप विद आवर ओन कलेक्शन एज वेल, जो कि बिल्कुल हमारा स्टाइल होगा, बट अभी के लिए इट्स मोर लाइक कि कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, बजट, पॉकेट फ्रेंडली, ये सारा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। अच्छा, रेप्लिका जैसे कि आप टोटल रेप्लिका भी नहीं, आप किसी को टोटली कॉपी भी नहीं कर रहे और उसमें अपना टच भी ऐड करती हैं या कस्टमर्स की डिमांड्स को भी ऐड करते हैं। जैसे अब अगर हम मार्केट्स में जाएं, अगर हम लोकल मार्केट में जाएं तो वहाँ पर भी रेप्लिका बहुत सारे पड़े होते हैं। जैसे वो कहते हैं जी ये मारिया बी का रेप्लिका है, ये उसका फलां का, तो रेप्लिका भी बहुत ज्यादा कॉस्टली वो देते हैं जी, मारिया बी की कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, इस तरह से भी लोग कहते हैं। बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल ही डिटो टच होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना ब्रांड आइडेंटिटी नहीं भूलनी। और दूसरा ये कि अगर तो उसको डिटो चाहिए तो वो तो हर जगह मिल रहा है इस टाइम। ठीक है, उसको कुछ इस तरह का चाहिए कि जब उसने पहना हो तो वो बिल्कुल भी डिजाइनर वो ना लगे कि जी ये तो उसका डिजाइन है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ वही चाहिए कि जी ये मैं पहनूं तो लगे कि ये फॉर इंस्टेंस हुसैन रेहार का डिजाइन है। ठीक है, तो ये भी होता है, बट इन मोस्ट केसेस यस इट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़मन ये बताइएगा, अब सर्दियों की बात कर लेते हैं। जो सर्दियां और आज पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी एकदम से ही आ गई है और समझ नहीं आ रही लोगों को कि अब क्या करें, क्योंकि शादियों का सीजन सर पे है। बहुत सारी शादियां हो रही हैं, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी अगले 2-3 महीने शादियां ही चलनी है। तो उसके लिए बताइएगा कि सर्दियों में शादियों पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि लोग कहते हैं जी लड़कियों को शादियों पर सर्दी नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे सच है, दैट इज कंप्लीटली ट्रू कि वो स्लीवलेस भी पहन लेती हैं और जैसे शिफॉन का मैंने अभी पहना हुआ है, तो वो सर्दियों में लड़कियों को सर्दी नहीं लगती शादियों पर। बिल्कुल ऐसे ही है। लड़कियों को वाकई शादियों में बेसिकली कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ के शादी है तो मुझे कोई मोटे फैब्रिक का ड्रेस चाहिए। उसके लिए ये होता है फिर कि आप उनको ये कंसल्टेंसी में अगर कोई आए और कहे कि जी मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे फैशन भी करना है, तो आप उनको ये रेकमेंड कर सकते हो। अब तो बहुत अच्छे फर्ज आ गए हैं, आप उसके साथ फर कैरी कर लो, आप वेलवेट में चले जाओ, तो वो चॉइस ऑफ फैब्रिक होती है जैसे जैसे सीजन चेंज होता है। तो आजकल तो बिल्कुल फुल स्विंग पे है शादी सीजन, और आई गेस हमारी मोस्टली यहाँ शादियाँ होती सर्दियों में है। हमारा ये जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, ये सारा ये पूरा शादी सीजन है। ठीक है, तो सर्दी भी है, शादी भी है, और फिर आपको पहनना भी समथिंग जो अच्छा लगे, सबसे अलग लगे। exactly. अच्छा, भारी अगर हम जोड़ों की बात करें, लड़कियां कुछ ऐसी, अब उनकी शादी नहीं, दे आर नॉट मैरिड, वो सिंगल है और टीन एजर्स हैं, बट उनको अच्छा लगना है, खूबसूरत लगना है, तो वो भारी ड्रेसेस कैरी कर लेते हैं, भारी ज्वेलरी कैरी करती हैं और फिर इतनी लंबी हील्स, तो वो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन और अपनी एज से ज्यादा बढ़कर फैशन कर लेती हैं, तो वो बड़ी लगना शुरू होती है। तो आप क्या इस तरह से की भी कंसल्टेंसी देते हैं कि एज के मुताबिक उस बच्ची को बच्ची ही रहने दिया जाए और वो बहुत खूबसूरत लगे? एग्जैक्टली, के लिए भी यही होता है कि देखिए, जब आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो सबसे पहले आप उनका एज जाहिर है पता करते हैं और आप उनका माइंड रीड करते हैं, और फिर आप बिल्कुल एब्रप्टली नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये आप क्यों निकाल के लेके आए हैं। आप उनको वेरी नाइसली एंड वेरी पोलाइटली यू कैन टेल देम कि जी ये व्हाट यू हैव चोज फॉर योरसेल्फ इज गुड, बट मेरे पास आपके लिए ये आइडिया है जो आपके अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। तो इस तरह से वो कस्टमर भी आपकी सुनता है और उसका भी ये वो डिसहार्ट भी नहीं होता कि यार इन्होंने मुझे एकदम स्नप कर दिया कि यार दिस इज नॉट गुड फॉर यू, या ये आपको सूट नहीं करा। सो दिस इज हाउ इट गोल्स। अच्छा, आपके ब्रांड की कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? ठीक है, तो अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो मैं स्पेसिफिकली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। फॉर्मल्स भी कर रही हूँ मैं, सेमी फॉर्मल्स भी कर रही हूँ मैं, ब्राइडल्स भी कर रही हूँ। इन कमिंग फ्यूचर मैं प्रेट और ये सब कुछ करूँगी। ठीक है, कैजुअल्स और योर डेली वेयर, क्योंकि just like I told you, it's everything under one roof. ठीक है, diversity. Yeah, so you can see the diversity in the brand. तो मैंने मेरा जो कॉस्टिंग है, ठीक है, इवन आप अगर ब्राइडल पे आए तो स्पेसिफिक मैं आपको एक अमाउंट तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आप ब्राइडल वेयर की चलें बात कर लेते हैं तो मेरे मोस्ट ऑफ द ब्राइडल वेयर्स आपको 1 लाख से नीचे ही मिलेंगे, एंड विद अ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, और उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती आपकी। हाँ, थोड़ा बहुत आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, जाहिर है। उसके अलावा स्टार्टिंग्स मेरी हैं 20,000, 15,000, 25,000। दीज आर माई स्टार्टिंग फॉर अ वेरी गुड फॉर्मल जोरा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे
दिस इज वेरी गुड फॉर द लिसनर्स, फॉर आवर ऑडियंस के बहुत अच्छा हमें कंप्लीट पैकेज मिल चुका है इनकी सूरत में। सेम गोज फॉर द ज्वेलरी में भी। ज्वेलरी भी आप खुद क्रिएट करती हैं या जस्ट एज अ शॉपर आप कहीं नो, आई एम जस्ट ज्वेलरी मैं क्रिएट नहीं करती, बट या ज्वेलरी मैं आउटसोर्स करती हूँ, ठीक है। और ज्वेलरी कुछ मेरी अपनी क्रिएशंस भी हैं, ठीक है, जो कि आपको मेरे पेज पे मिलेंगी, ठीक है। वो कुछ ज्वेलरी मेरे पेज पे भी मिलेंगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आप कपड़े लेके आते हैं, डिजाइन लाते हैं कि जी मुझे ऐसा डिजाइन बनवा दें, अगर आप मेरे पास ज्वेलरी लेके आते हैं तो मैं आपको सेम टू सेम एज इट इज वो ज्वेलरी बनवा के भी दे सकती हूँ, ठीक है। ये भी सर्विस है मेरे पास। अच्छा, एज अ फैशन डिजाइनर मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी, जैसे अब शादियों की ही बात कर रहे हैं हम, शादियों की बात ना भी करें, अगर हम कैजुअल वेयर मतलब कहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए लड़कियां जा रही हैं, तो उनको कई लड़कियों को बहुत शौक है, जिनकी हाइट कम होती है वो हील्स बहुत ज़्यादा पहन लेती हैं, और फिर वो अपने कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट लेवल खो रही होती है, हील्स के साथ उनको चलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप ये सजेस्ट करती हैं कि क्या हील ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए? आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी पर्सनैलिटी भी दिखा सकते हैं। देखें, इस तरह होता है कि जिनको हील्स पहनने का शौक है, ठीक है, हील्स do give a look, ठीक है, do give a personality, that's a true thing, but then again I guess being a designer, design is all about comfort and then you should look good, ठीक है। तो आप हील वो पिक करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ तो मेरी कुछ स्पेसिफिक हील्स हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने अगर कोई प्रेजेंटेबल जगह पे जाना है तो मैं वो हील रखी हुई है, मुझे वो पहननी है, बट उसमें मेरा कंफर्ट भी है। अब आपने एक इतनी लंबी हील पहनी और आपसे चला नहीं जा रहा और वो कैरी नहीं हो रही, आप कैरी नहीं हो रही है, तो अगर you are still standing there, तो then आप अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करेंगे, people will judge you कि ये क्या पेंडू पहनना। आजकल पाकिस्तान में तो यही कहते हैं ना, पेंडू हील पहन लिए चलना आ नहीं रहा। हाँ, ये तो पड़ता है, सुनना पड़ता है आपको। तो आई मीन उन लोगों के लिए मेरे पास ये सजेशन है कि आप हील पहने, जरूर पहने, लेकिन वो पहने कुछ इस तरह की पेयर्स रखें जिनमें आप कंफर्ट, जिनमें आपका कंफर्ट हो, जिनको पहन के आप घंटा 2 घंटे तो एटलीस्ट आराम सुकून से सही चल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़िमन, मुझे ये बताइएगा, महंगाई की अब बात कर लेते हैं कि जितनी ही पाकिस्तान में महंगाई है, और हम लड़कियां खासतौर पर औरतें ये कहती हैं कि मतलब वो जब भी कोई इवेंट आ रहा होता है वो कहते हैं हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हालांकि कबर्ड भरा होता है, में जगह नहीं है। बिल्कुल। तो वो कहती है हमारे पास पहनने के लिए कपड़े। वो क्यों कहती हैं? क्योंकि वो जो पहले उन्होंने जोड़ा पहना होता है दोबारा नहीं पहनती। जी ये उसने फलान पिक्चर आ गई है, इसमें मेरी पिक्चर भी आ गई है और सबने देखा हुआ है। तो आप क्या, मेरे ख्याल से कि हम अगर अपनी जो कपड़ों की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करें तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है अपने बजट के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। अगर हम जितने मर्जी अमीर है, लेकिन अगर हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी शेल्फ लाइफ को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कपड़ों की शेल्फ लाइफ को। देखें, सॉरी टू कट यू, देखें जी, कुछ इस तरह का भी तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि शादी आ रही है, कोई कपड़े निकाल दें। तो आई मीन उनको भी हक है, ठीक है, दे शुड ऑल्सो लुक गुड। फैशन इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, वही मेरी बात। लेकिन आई गेस जो आप लोगों ने एक बार पहन लिए हैं और आपका पहनने को नहीं दिल, दैट्स नथिंग बैड, आप उन्हें दे दे। उसको नहीं, मैं वही बात करना चाह रही थी, हम उसको थोड़ा सा उस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए, मॉडिफाई कर, हाँ, जैसे अब आपके पास मोड कर दिया जाए कि वो अलग लगे, वो ये ना लगे जी पिछले साल पिछले की शादी। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी मदर का जोड़ा ले आते हैं, शादी का गरारा है, शादी का लहंगा है, उनकी कोई पर्सनल एफिलिएशन होती है उसके साथ, जो कि एक बहुत हमारा कॉमन ट्रेंड चल पड़ा है। बहुत सी वेडिंग्स पे ये देखेंगे, वो बहुत सी वेडिंग में ऐसे भी हो रहा है कि वो कह रहे हैं जी ये मेरी मम्मा का जोड़ा या मेरी दादी का जोड़ा है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा वो एक पैशन फील करती हैं और एफिलिएशन फील करती हैं जी, लव फील करती हैं कि इफ द पर्सन इज नॉट देयर तो वो उनकी चीज को यूज करके वो एंड दे फील गुड अबाउट इट। तो उसको बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने वो रिन्यू करके दिया है, ठीक है, और इस तरह से आपका वो आपके ट्रेंड के साथ भी चलता है और आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है कि जी मैंने अपनी नानी का, मामा का जोड़ा पहना है, वो भी कवर हो जाता है। वही मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि आप क्या इस तरह की भी सर्विसेज दे रही हैं? डेफिनेटली। ठीक होगी। जैसे अगर बात कर लेते हैं साड़ी की,
ठीक है, तो अगर किसी की शादी पर साड़ी पहन ली हुई है और वो दोबारा नहीं उसको कैरी करना, लेकिन साड़ी इतनी महंगी बनाई हुई है, अब उसको क्या किया जाए, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके वो साड़ी को, क्योंकि साड़ी का वो पल्लू इतना लंबा होता है और उसका हम कुछ भी बना सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास साड़ी है और आपने वो पहन ली और नाउ यू डोंट वांट टू वेयर इट अगेन, इसमें आप ये कर सकते हैं कि ज्यादा तो वो लंबा पल्लू ही होता है, ठीक है, जो पैसा ज्यादा लगा होता है वो पल्लू पे ही होता है काम में अगर आपका, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप उस साड़ी को, आप साड़ी में भी बहुत सी वेरिएशंस हैं, जैसे साड़ी पैंट्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है, तो आप नीचे कोई अच्छा सा स्मार्ट सा ट्राउजर शर्ट करके आप उसी साड़ी को कैरी करके बेल्ट करके तो एक न्यू लुक में आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत गुड आइडिया है। यस, आप तो उसी साड़ी को दोबारा से पहन सकते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे से। यस, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इज़मन ये बताइएगा कि आप अपने कस्टमर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे अब लड़कियां हैं और कुछ बड़ी एज की खवातीन हैं, वो दोनों, उन दोनों को एज के हिसाब से आप फैशन सजेस्ट करती हैं या दोनों के लिए चल जाता है? नहीं, एज के हिसाब से, डेफिनेटली एज के हिसाब से, बिकॉज देखें अब कोई मेरे पास कोई आंटी लेट्स से 40 के करीब में आ गई है, तो आई कैन नॉट सजेस्ट हर समथिंग व्हिच आई एम सजेस्टिंग इट टू 25 years old girl, ठीक है, राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड देन द चॉइस। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे बिल्कुल भी कि वो 40 साल वाली आंटी 25 साल वाला डिजाइन नहीं पहन सकती, बट यू नो समथिंग व्हिच शी कैन कैरी वेल एंड व्हिच गोज वेल विद हर एज, दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि जो मोटी औरतें होती हैं या मोटी लड़कियां हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो बड़े बड़े प्रिंट्स पहनेंगी तो उनका जो वेट है वो ज़्यादा फील होगा, अगर वो छोटे प्रिंट्स पहनेंगी तो वो उनका वेट, वो जैसे कलर्स भी ऐसा होता है ना, स्पेसिफिक कलर्स, राइट, आप ठीक कह रही हैं, जैसे कि अगर आप हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आप ब्लैक कलर पहन रहे हैं तो यू लुक स्लिम, ठीक है, सो बहुत से मोटे लोग जो इस तरह होते हैं, तो इट्स ऑलवेज द चॉइस ऑफ कलर्स, ठीक है, चॉइस ऑफ प्रिंट्स दैट यू वेयरिंग, वो आपकी पर्सनालिटी और आपका जो भी आपकी बॉडी शेप है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको व्हाइट पहनने में बहुत फोबिया होता है, वो व्हाइट नहीं पहनते, आई वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है, बट दिस इज ऑल इन योर माइंड आई गेस, ठीक है, एक बार आप वो चीज कर लें एंड 2-3 लोग आपकी तारीफ कर दें कि यू नो दिस लुक्स रियली गुड ऑन यू, ठीक है, या काला पहन लो और आपको कोई कहे आप बहुत पतले लग रहे हो काले में, जो कि एक फैक्ट है, काले में वाकई लोग लगते हैं, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, तो चॉइस ऑफ कलर्स एंड प्रिंट्स अगेन ये चीज मैटर करती है, ठीक है, कुछ मोटे लोग बहुत बड़े बड़े खुले खुले प्रिंट्स नहीं पहनते, ठीक है, और कुछ पतले लोग बड़े बड़े प्रिंट्स पहनते हैं, तो पतले लोग बड़े प्रिंट्स पहन लें, उनके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, exactly. लेकिन अगर आपका वेट या बॉडी शेप उस तरह की नहीं है, हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे कि जो मोटे लोग हैं वो मोटे क्यों हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर अच्छा क्या लगेगा। We all are sorry to cut you, but honestly there's nothing to do with मोटा या पतला, we all are beautiful in our own ways, ठीक है, वो मोटे लोग भी कभी कभार, ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हमने देखे हैं, they are carrying everything so well जो कि एक पतला बंदा नहीं कर सकता, so it's all about how you carry things, ठीक है, तो yeah, this is what it is. ओके, ज़मीन ये बताइएगा, जैसे आपने ज्वेलरी का भी बताया, तो अगर हैवी जोड़ा है उसके साथ लाइट ज्वेलरी चल जाएगी या उसके साथ हैवी ज्वेलरी ही पहननी चाहिए? ठीक है, तो देखिए अब बहुत करीबी शादी है आपकी, ठीक है, और हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है कि जी सबसे पहले लोग जेवर देखते हैं, इवन इफ यू आर मैरिड यू आर अनमैरिड, यू फ्रॉम अ वेल नोन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, तो सबसे पहले आपकी ज्वेलरी पे नजर पड़नी है, वो ना चाहते हुए भी जब आपका एक जोड़ा हैवी है तो उसको हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली देखती है, ठीक है। इन सेकंड हैंड अगर आप किसी नॉर्मल शादी पे जा रहे हैं और आपने एक हैवी जोड़ा पहना है तो ऑब्वियसली उसके साथ आप थोड़ी लाइट पहन ले ज्वेलरी, ठीक है, सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, तो हैवी जोड़े के साथ हैवी ज्वेलरी भी चल सकती है क्योंकि आपको दिखाना होता है, मोस्टली हमारी जो माइंडसेट होता है फैमिलीज का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यूजुअली इस तरह होता है जो आजकल लड़कियां करती हैं कि बिल्कुल सादा जोड़ा पहन के
हाँ। अपनी ज्वेलरी हैवी कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि आपका ड्रेस का कलर डज नॉट मैटर कि आपने ज्वेलरी किस कलर की पहनी ट्रू। है। आज बिल्कुल वो ऑपोजिट है। हाँ। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल लाइट कलर का जोड़ा पहन रहा है तो वो उसके साथ तो रेड वो भी उसका चल जाएगी, बिल्कुल उसके साथ opposite। ग्रीन भी चल जाएगी, ब्लू भी चल जाएगी। तो देयर इज नथिंग हाँ। लाइक मैचिंग आजकल। इट्स ऑल कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंग चल तो रही किस तरह है। के कंट्रास्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं? देखिए जैसे आजकल जैसे आप एमरल्ड की ज्वेलरी देख जी। लें, ठीक है, एमरल्ड के ग्रीन, ब्लू, रेड्स, अब ये कलर्स वो कलर्स हैं जो लोग हर किस्म के हर तरह के ड्रेसेस बिल्कुल। के कलर्स के साथ ये पहन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये। बट देन अगर कोई व्हाइट जोड़ा पहन रहा है, कोई सिल्वर जोड़ा पहन रहा है, उसमें नामो निशान नहीं है ग्रीन का, रेड का, ब्लू का, बट व्हेन दे आर कैरिंग इट वेल, वो जा रहा है। वो बहुत खूबसूरत लगता है। Exactly। इनफैक्ट अगर आप सेम कलर के पहने वो उतना अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली ये जो सेम कलर का फिलोसफी थी, इट्स गॉन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ज़िमन, ये बताइएगा आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी देते हैं या सिर्फ फोन पर ही, मतलब दोनों बताइएगा, फोन पर भी दे सकते हैं अगर कोई आपके पास नहीं आ सकता आपकी शॉप पर, आपके ब्रांड पर? तो बेसिकली अभी के लिए मैं ऑन फोन Okay। एंड इन पर्सन भी दे रही हूँ। ठीक है, दोनों दे रही हूँ। ठीक है, सो सबसे कन्वीनियंट ये है कि मेरा आप इंस्टाग्राम और फोन ठीक पे है। आप मुझे कर लें राब्ता। हाँ। और मैं उस पर कंसल्टेंसी, और अगर कुछ ऐसा है कि कोई चाहता है कि आई वांट टू मीट बिकॉज मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं और मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं इन पर्सन जाके भी देती हूँ। ठीक सो है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप खुद जाकर भी देती हैं? यस, दे कैन कम टू मी, आई कैन गो टू देम। ओके, दैट्स वेरी गुड। कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सो मेरा ज़िमन कॉन्सेप्ट भी आ सारा सकती ये हैं। है कि आई एम वर्किंग एज अ पर्सनल शॉपर एंड कंसल्टेंट फॉर यू। तो उसमें मेरे लिए जाना आना और उसके लिए आना जाना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। अब एक और बात के कंसल्टेंसी, जैसे आपने कहा कि आप लोगों को सजेस्ट भी करती हैं, आप उनको मशवरे देती हैं, आप उनको बताती हैं कि फैशन में आजकल ये चल रहा है, आपको इस तरह इसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब जो भी सजेशंस होते हैं फैशन के रिलेटेड, या उनकी कोई शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो वो आप कोई चार्ज भी करती हैं कंसल्टेंसी फीस जैसे होती है? No, I have no consultancy fee, Okay। but I do once I get the order। तो जाहिर है मेरा जो थोड़ा बहुत जाहिर है अगर मैं बाजार जा रही हूँ, हाँ जी। तो वो थोड़ा बहुत फेयर आपका लगता है, इवन इफ यू आर यूजिंग उबर, करीम और योर ओन कार, तो उसमें थोड़ा बहुत आप उस कस्टमर को मेंशन कर दो। अगर वो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, आपको पता है कस्टमर अफोर्ड कर लेगा, तो आप उससे अपना ट्रैवल अलाउंस ले सकते हो, बिकॉज that's something That is which fair। is needed, that's fair हाँ। enough। But consultancy की मैं, there's no fee for any consultancy here। Okay, that's it's just very that good। I want people to just come and speak it out, or not a problem for me हाँ, कि कि वो मैं उनसे फील ही होकर आए। बात अब करने वो के लिए आपके पैसे पास दूं। आने के लिए बात करने से पहले फिर वो एक इट्स अ हर्डल Yeah, it's कि a वो hurdle। कहेंगे जी अभी सिर्फ हमने मशवरा लेना है, बात अब करनी मैं है, क्या इसको पता हमें पैसे पसंद दूं, आए, बात करूं, अब बिल्कुल। मुझे इसका काम पसंद ना आए, so that's something I don't think so it's workable। ओके, Yeah। दैट्स वेरी गुड। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट सॉल्यूशन अगेन, कि वो इतना ज़्यादा आप उनको फ्री कर रही हैं। वो अगर शादी किसी की है, अगर किसी की बहन की शादी है, भाई की शादी, तो उनको अपने भी देखिए बहुत ज़्यादा से काम होते हैं। जैसे अब मेरी जब अपनी शादी थी तो आई वॉज द ओनली वन जो हर जगह भाग रही थी। और बिल्कुल एक फ्रेंडली आप उनको गाइड कर रही हैं। ये नहीं है कि कोई शॉपकीपर है या कोई बैंड ओनर है तो उस तरह से नहीं। क्योंकि जहाँ पर भी अगर हम खुद भी चलकर किसी बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं, तो वहाँ पर हमें फ्रेंडली सजेशंस नहीं मिलते। वो लोग यही ट्राई करते हैं कि उनका जो जोड़ा है वो महंगे से महंगे दामों फरोख्त हो। सो टू कंक्लूड माई ब्रांड, मैं यही कहूंगी कि इट्स नॉट ओनली अ ब्रांड, इट्स लाइक अ सर्विस दैट आई एम गिविंग पीपल। देन अगेन इट्स लाइक अ ब्रांड जिसमें अंडर वन रूफ यू गेटिंग योर फॉर्मल्स, ब्राइडल्स, कैजुअल्स, सेमी फॉर्मल्स, योर ज्वेलरी और एनीथिंग कि आप बाहर बैठे हो और आपके तो यार मुझे क्लचेस दिखा दो, आई कांट अफोर्ड, बिकॉज बाहर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लिविंग आउट देयर, वो बेचारे यहीं से अपने कोई शादी वगैरह कुछ हो तो वो यहीं से मंगवा रहे होते हैं। सो आई नो बाहर बहुत बेहतर चीज़ें हैं बट अफोर्डेबिलिटी नहीं है फॉर द पीपल जो यहाँ से मेहनत करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। सो उस केस में आई कैन आउटसोर्स थिंग्स फॉर देम। और वैसे तो मेरे अपने पेज पे ज्वेलरी भी है और कपड़े भी हैं और इंशाल्लाह
with the due support of people, we will expand it and come up with more interesting things and services. Customized stitching भी इंशाल्लाह आगे हम लेके आएंगे अपने ब्रांड में। ओके, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, जिमन हमारे Thank साथ you so मौजूद थी और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट किया और इनका ब्रांड माशाल्लाह से बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये इट्स नॉट अ ब्रांड, ये एक सर्विस भी है और दूसरा ये कि एक फ्रेंडली सर्विस है कि एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह ये आपको गाइड भी करती हैं कि किस तरह से आपने किस चीज़ को कैरी करना है और आपको अच्छे तरीके से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप अफोर्डेबल रहकर, मतलब आपकी जो पॉकेट है अपने बजट में रहकर आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप कोई महंगा सा महंगा भी ब्रांड का डिज़ाइन लेकर इनके पास चले जाएं तो ये आपको रिक्रिएट करके देंगी, नॉट मतलब बिल्कुल सेम नहीं, बट उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसमें स्मार्टली वर्क करते हुए जो भी चीज उसके अंदर हुई वो उसको मैनेज करके आपको हो सकता है उससे बहुत ज्यादा बेहतर करके आपको दे। तो बहुत शुक्रिया, जिमन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, इनके टाइम का। अभी हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कैसा रहा? फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो चले वो बाद में चला, बाद में ऐड